हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन भी कराऊंगा और एग्जाम्पल भी। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए अपने पास में एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा और उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या है, ए एन बराबर अपने पास में ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी अपने पास में। ठीक है, यही फार्मूला था, क्या यही था? बिल्कुल था। अब अपन को पहले तो देखो, पहले आपको एक चीज़ समझनी क्या है कि मेरे पास में 2, 4, 6, 8 और ये 10 डॉट 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 ये चले, इसको क्या बोलते हैं? ये श्रेणी अपने पास में क्या है, इसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये देख लिया अपने पास में, इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी जिसका डिफरेंट समान हो, यानी कि जिसका डिफरेंट समान हो। अब देखिए इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का, सब में क्या है? समान अंतर है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपने पास में? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब देखिए जो पहला पद होता है, इसके अंदर जो पहला पद होता है इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। अब इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको डिनोट करते हैं ए से। किसको डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, इसमें बोलते हैं सार्व अंतर। आप बताइए सार्व अंतर। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है? अगर इनके अंदर क्या है, अंतर समान, देखो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 2 का अंतर, इसके अंदर 2 का, ऐसे अनंत तक जा रही है और सबके बीच में अंतर किसका है? 2 का अंतर है। समझ में आ गई बात है? बिल्कुल। इसको बोलते हैं सार्वंतर और इसको डिनोट करते हैं अपन डी से। कैसे? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लास्ट तक जा रहा है एन व पद। ठीक है, एन व पद, और ये अपने पास में अपन से पूछता है कि कितने पद हैं, ये टोटल कितने पद हैं, यानी कि कितनी टर्म्स हैं। जैसे मैं बोल दूं कि अपने पास में एक 3 है, एक 3 अपने पास में 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। आप बताइए इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने पद है? 6। उस पदों की संख्या को बोलेंगे अपन, पद बोल सकते हैं या टर्म बोल सकते हैं। टर्म, इसको बोलते हैं अपन एन। क्या बोलते हैं? एन। अपन से पूछा है कि 11वां पद, 11वां पद, अपन से पूछे 11वां पद निकालिए, तो अपन पास में एनवां पद, एनवां पद, इसको बोलते हैं अपन ए एन। इसको क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी। समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि सीक्वेंस में जो होगी ना वही समांतर श्रेणी होगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 है, 11 है, फिर अपने पास में 18 है, फिर अपने पास में 19 है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसका अंतर भी समान नहीं है। ये एक सीक्वेंस के अंदर है और अपने पास में हर यानी कि 2 के बीच का अंतर हमेशा क्या है? बराबर है। 2 के बीच का हमेशा अंतर बराबर है। अब ये ए है, इसको किस तरह से निकालते हैं? देखो सार्वंतर पर को, जो अपने पास में सारा अंतर है, इसको किस तरह से निकालते हैं वो देखें। आपको हमेशा ही पहले वाले में से पीछे वाला घटा देना है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लूँ, इसको इस तरह से लें, देखिए अपने पास में, यानी कि अपने पास में हमेशा ही अगले वाले में से 4 माइनस के 2 करना है, ना कि 2 माइनस के 4। हमेशा ही अगले वाले में से घटाना है, हमेशा ही अगले वाले में से घटाना है, पिछले वाले में से नहीं घटाना है। और देखते और समझते हैं अपन चीज़ों को। देखिए जैसे मेरे पास में, ये तो मैंने नंबरिंग की सारी ली आपको समझाने के लिए। आपके अगर आप देखोगे तो अपने पास में मैंने ये ले लिया, मेरे पास में ये अपने पास में A1 है, ये A2 है और ये अपने पास में A3 है, डॉट डॉट डॉट, और ये अपने पास में AN तक जा रही है। कहाँ तक है? N तक जा रही है, ये बहुत N तक जा रही है। अब आपको पूछा है कि सर मेरे पास में जो ये A1 है अपने पास में, ये A है, पहला पद क्या है? A। ठीक है, अब आप उनको D निकालना है। D निकालना पहले प्रथम पद, या फिर आप बोल सकते हैं प्रथम पद A है। D क्या है अपने पास में? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। मैं 2 बार समझा दिया किस तरह से निकालेंगे। आपको D को समझना है कि D किस तरह से निकालते हैं। पहले वाले में से पिछला वाला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? A1 माइनस के A घटाना है। क्या घटाना है? A1 माइनस के A घटाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये समझना है। एक वो फॉर्मूला याद रखना है कि एनवां पद निकालने के लिए AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी, N माइनस के 1 इंटू डी की। आप बोलोगे सर इससे AN ही निकाल सकते हैं? नहीं, आपसे बहुत सारी चीज़ें AN निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं, N निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मान दिए रखे होंगे। यदि अपन से A पूछेगा तो इन तीनों के मान दे रखे होंगे, N पूछेगा तो इन तीनों के मान दे रखे होंगे। अपने पास में जो पूछेगा उसके अंदर अपन को मान दिए रखेंगे। तो अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर
3। क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बताना हूँ कि क्वेश्चन क्या है अपने पास में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। क्या है अपने पास में 5.2 के जो एग्जाम्पल्स है किताब के अंदर वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए अपने पास में क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपने पास में ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए अपने पास में इसमें nवा पद अपन को 10वां पद क्या होगा वो पद निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए अपने पास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या है, an बराबर अपने पास में a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों को लिखना है अपने पास में। जैसे अपने पास में देखो ये समय, ये क्या अपने पास में, ये क्या अपने पास में, ये एक श्रेणी है, ये क्या है अपने पास में, श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर अपने पास में जैसे अपने पास में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या होता है, पहले नंबर का जो होता है वो प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद। फिर अपन निकालते हैं सार्वंतर, क्या होता है अपने पास में, सार्व अंतर अपने पास में, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्वंतर किस तरह से, इसको डी से डिनोट करते हैं, सार्वंतर लिख लें। अपने सार्वंतर क्या होता है, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाना है, ये सार्वंतर है। n कितना है, 10वां पद निकालना है, कौन सा पद, 10वां पद है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। और अपन को क्या पूछा है, यानी कि 10वां पद निकालना है, यानी कि an की वैल्यू अपन से पूछी है, क्या पूछी है, an की वैल्यू पूछी है अपन, यानी कि a10 पूछ लिया अपन से, क्या पूछ लिया, a10 पूछा है। तो यहाँ देखिए आपके पास में फॉर्मूला तो अपने पास में है, ये क्या है अपने पास फॉर्मूला, an बराबर अपने पास में, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 है, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, प्लस अपने पास में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 माइनस के 1 गुना d की वैल्यू कितनी है, 5 है, d की वैल्यू क्या है, 5 है, तो अपने पास में ये 2 हो जाएगा, ये प्लस ये घटाएंगे तो कितना 9 बच जाएगा, 9 गुना ये 5 हो जाएगा, तो अपने पास में 9 प्लस के ये 9 पंजे 45 हो जाएगा, a10 की वैल्यू आ जाएगी। तो a10 कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 पंजे 45 में 9 जोड़ दीजिए, 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा अपने पास में। a10 कितना आ गया, 54 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 54 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में ये सवाल है अपने पास में। देखिए अपने पास में ये 9 नहीं है, एक तो ये 2 है अपने पास में, सॉरी कितने 2 हैं, तो 2 अपने पास में है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 47 इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि अपने पास में वो देखते हैं, देखो ठीक है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अंदर मान रखेंगे an है, a की n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस के 1 है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 5 है, तो अपने पास में ये 2 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो 9 गुना अपने पास में ये 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस के 9 पंजो 45 हो जाएगा, 45, और ये a कितना है, a10 है, यानी कि a10 है, और इसकी वैल्यू यानी a10 बराबर अपने पास में 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 47 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 अपने पास में। इसी के साथ में अपने पास में क्या निकालना है, अपन को निकालना है, अपन को जो निकालना है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास में, अब एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल एक जैसा ही हैं, जो भी एग्जाम्पल अलग होगा वो क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में, यानी कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको समझता है। ये मैं एग्जाम्पल भी जो अपने पास में एग्जाम्पल होंगे उसको भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अपने पास में 5.2 का 5.2 अपने पास में 5.2 अपने पास में, यानी कि अपने पास में जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली जो अपने पास में 5.2 है, इसी का अपने पास में चौथा क्वेश्चन अपने पास में, कौन सा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास में ये AP है, AP अपने पास में क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, इसके बाद में 18 है अपने पास में, और डॉट डॉट डॉट, और अपने पास में ये दे रखा है कि का कौन सा पद, ऐसा पूछा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अपन से पूछा है कि जो 78 दे रखा है ये कौन से नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म्स है अपने पास में। तो देखिए अपने पास सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को प्रथम पद ढूंढना है। तो प्रथम पद आप लिख सकते हो हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, हल करेंगे तो अपने पास में प्रथम पद क्या है अपने पास में, प्रथम पद 3 है। अपन पूछ सकता है कि
सार्वंतर ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको। सार्वंतर क्या होता है 8 - 3 यानी कि 5 आ जाएगा। 8 - 3 यानी कि 5 आएगा। अब देखिए अपने पास में क्या पूछा है अपन से 78 क्या है, ये n वो पद का मान दे रखा है यानी कि an दे रखा है अपन को 78। अपन से क्या पूछा है n की वैल्यू अपन से पूछ लिया कि n बताइए कि ये जो टर्म है ये जो 78 है वो कौन से पद पर आएगा। ठीक है, इसके लिए अपन को फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है an बराबर अपने पास में a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है। an कितना है an अपने पास में 78 है। समझ आएगा नहीं आएगा फिर ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस अपने पास में n की वैल्यू निकालनी n माइनस के 1 डी की वैल्यू कितनी है 5 है। क्या सही है कि बात बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू कितनी है 5 है। देखो इसको इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा 78 माइनस के 3 बराबर 5 को आगे ले 5 गुणा n माइनस के 1। सही है ना, बिल्कुल सही है। कितना बच जाएगा ये 75 बच जाएगा। इस 5 को इधर ले जाएगा 5 के इधर भाग लग जाएगा। क्या बच जाएगा n माइनस के 1। इसको काट देंगे तो कितने बार 15 बार। कितने बार कट जाएगा 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 15 बार कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल 15 बार कट जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मेरे पास में क्या बच जाएगा, मेरे पास में बच गया अपने पास में n माइनस के 1 अपने पास में क्या बचेगा n माइनस के 1 बराबर 15 अपने पास में n बराबर ये 15 है। एक माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस के 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 16 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में यानी कि n बराबर 16 है, ये 16वां पद होगा अपने पास में। कौन से 16वें नंबर पर अपने पास में कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है अपने पास में। अब अपने पास में है पाँचों क्वेश्चन। पाँचों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है उस पर अपन बात कर लेते हैं। पाँचों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप खुद ही करना उसको। ठीक है, खुद ही करने की कोशिश करना, नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है भाई, अब देखिए अपने पास में पाँचों क्वेश्चन क्या है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है उस 5वें नंबर का। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास में AP मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है 7 है। क्या दे रखी है 7 13 19 अपने पास में 7 13 19 और ये डॉट 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 अपने पास में कितना दे रखा है 205। वो इस सेम ही क्वेश्चन है, अपन से पूछा कि 200 जो 5 आया है ये 205 है, ये कौन से नंबर पर आया है। यानी कि वो ही पूछा अपन से, अपन बोल देंगे कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद अपने पास में प्रथम पद कितना है बताइए, प्रथम पद कितना है तो प्रथम पद सा 7 है। सार्वंतर कितना है अपने पास में, सार्वंतर कितना है बताइए। सार्वंतर 13 माइनस के 7 है यानी कि 6 अपने पास में। n बताया, n तो अपन को निकालना है। an की वैल्यू कितनी है तो an की वैल्यू 205 है। an की वैल्यू कितनी है 205 है। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है 205 है। अब क्या करें, अब फॉर्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो अपने पास में an बराबर a प्लस के अपने पास में n माइनस के 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है, अब देखिए अपने पास में फार्मूला लगा देंगे। मान रख दो an की जगह कितना है 205, तो मैंने रख दिया 205 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है। a की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस अपने पास में n का मान निकालना है तो ये अपने पास में n माइनस के 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 6 है। d की वैल्यू कितनी है 6 है अपने पास में। अब देखो इसको इधर ले आएंगे सबसे पहले तो ये 507 दो अब कितना है ये 205 माइनस के 7 बराबर अपने पास में 6 गुणा अपने पास में 6 n माइनस के 1। इसको घटाएंगे तो देखो ये 5 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 5 है, 5 घटा दीजिए अपने पास में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास में 198। इस 6 का इधर भाग लगा देंगे या फिर आपने 6 गुणा n माइनस के 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। इस 6 का इधर भाग लगा देंगे तो ये 198 बटे 6 बराबर अपने पास में n माइनस के 1 आ जाएगा। 6 से काट दिया अपने पास 6 3 18, एक बच गया 6 3 18, तो अपने पास में कितना बच जाएगा n माइनस के 1 बराबर 33 बचेगा। n बराबर ये माइनस के को इधर ले जाएंगे तो ये 33 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, n की वैल्यू आ गई 34। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे कितनी आ गई 34। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 34। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपने पास में 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन है, ये अपने पास में 5वें का पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए अपने पास में, दूसरा क्या है अपने पास में, दूसरा क्या है उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए
दूसरा क्या है उसको भी मैं देख लेता हूँ, तो अपने उसको भी अपन कर लेंगे या साथ के साथ में, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में इसको भी करते हैं। देखिए ये आ गया समझ में, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अपने पास में इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अपन। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये प्रश्नावली पूरी आसान है, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैं उतना आपको समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, इसका AP दे रखा है 18, ये 15 बटे अपने 15 सही 1/2 अपने पास में, और ये दे रखा है अपन को कितना 13, और ये डॉट 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 अपने पास में ये कितना दे रखा है 47 माइनस के, कितना है माइनस के 47 है, कितना है माइनस के 47 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है ये माइनस के 47 है। आपको क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या खोजते हैं प्रथम पद। तो अपने पास में ये AP है, इस AP के अंदर आपको प्रथम पद ढूंढना है। तो अपने पास में प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए 18 हो जाएगा। सार्वंतर क्या हो जाएगा अपने पास में सार्व अंतर, तो सार्वंतर क्या होगा बताइए, इस वाले में से ये घटाएंगे। तो इसको सॉल्व किस तरह देखो अपने पास में जो होता है कि 15 सही 1/2 है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे 15 सही 1/2 क्या है 15 सही 1/2, इस वाले को इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, 15 दूना 30 और 1 31/2। तो ये क्या करेंगे 31/2 माइनस के अपने पास में 18 घटा देंगे, माइनस का क्या घटाएंगे 18 घटा देंगे। तो ये बदलेंगे। अब देखो इसमें 1 लगेंगे अपने पास में, लघुत्तम ले ले अपने पास में, एलसीएम ले लेंगे तो कितना 2 आ जाएगा, 2 में इसका भाग देंगे तो कितना 31, ये माइनस इसमें इसका भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 18 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 31 माइनस के 18 दूना 36 होता है, तो ये 36/2 यानी कि ये आ जाएगा 5 बटे अपने पास में 2, कितना आ गया 5/2 आ गया, कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 5/2 आ गया। तो अपन इसको हटा देंगे, इसका आंसर कितना आया, ये आ गया अपने पास में माइनस के 5/2, ठीक है। ये आ गया समझ में, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा 5/2, इसका ये आ जाएगा सार्वंतर। n तो अपन से पूछा ही है, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 47 दे रखी है, कितनी दे रखी है -47। अब देखिए आप फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an बराबर अपने पास में a प्लस के n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा इतनी देर में, तो ठीक है। तो अपने an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी, फॉर्मूले में मान रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है, an अपन को निकालना है an, ठीक है। an तो दे रखा है, an नहीं निकालना, n निकालना, क्या निकालना है n निकालना है कि जो -47 आया है ये कौन सा पद है अपने पास में। an अपने पास में an की वैल्यू कितनी दे रखी है -47 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 18 है, प्लस अपने पास में ये n-1 है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू ये अपने पास में -5/2 है। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए अपने पास में इसको इधर ले आइए अपने पास में, ये कितना हो जाएगा -47 और ये -18 बराबर ये माइनस का 5/2 गुणा n-1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपने पास में, अब यहाँ पे देखना आपको क्या करना है, अब देखो इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना है, देखो 8 7 15, तो ये अपने पास में माइनस का चिन्ह जाएगा 8 7 15, और ये 4 1 5 1 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -65, और ये माइनस के अपने पास में कितना हो जाएगा 2 5/2, और ये n- के, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपने पास में इसको इधर गुणा करेंगे तो देखो आप तिरछे भी गुणा कर सकते हैं, इस 2 वाले को इधर गुणा कर देंगे तो 2 गुणा अपने पास में 65 बटे अपने पास में 5 बराबर क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। बात आई समझ में, n-1 आ जाएगा। अब देखो 5 से ही कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 13 बार, कितनी बार कटेगा 13 बार, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा n-1 बराबर 13 दूना 26, 13 दूना क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 13 गुणा 2 करेंगे तो 26 नहीं आ जाएगा क्या, 13 दूना 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में 13 दूना 26 है, n-1 बराबर 26 है, इस माइनस के 1 को इधर ले जाएंगे, इस -1 को उधर ले जाइए, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा n बराबर 26 प्लस के 1, यानी कि n बराबर n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने पास में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।